ये कहानी मैंने रेडिट पर पढ़ी थी और जब मैं इसे पढ़ रहा था तब मुझे लगा यार कोई टाइम पास कर रहा है और मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। तो मैंने एक्साइटेड में डीएम कर दिया और डीएम करने के बाद 2-3 दिन बाद उसका मैसेज आ गया। मैसेज की मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका मैसेज आ गया। मैंने उससे बातचीत करी और उसने मुझे सारी कहानी डिटेल में सुनाया। और उस कहानी के दौरान मुझे थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि हाँ, इस कहानी में कुछ तो सच्चाई है। मैंने उससे कुछ फोटोज के लिए भी पूछा। उसने मुझे फोटोज दिखाए, उस खेत की फोटो दिखाई जिस खेत में उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, अपने चाचा की, अपने बड़े भाई की, उस ट्रैक्टर की। उसने वो सारी फोटोज मुझे दिखाई। मैंने उससे पूछ भी लिया कि क्या मैं आपकी कहानी अपने यूट्यूब चैनल के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो उसने बड़े आसानी से हाँ कर दिया, लेकिन उसने अपना ओरिजिनल नाम बताने से साफ मना कर दिया। इसलिए आगे मैं आपको जो भी नाम बताऊंगा वो सारे मेरे अपने बनाए हुए नाम होंगे। चलते हैं कहानी की ओर। और अगर आप ये कहानी सुनने वाले हो तो कमरे की लाइट ऑन कर लेना। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक लड़के की। ये जून 2025 की बात है, पीक समर। उस वक्त जब दिन में लू चल रहा होता है, गरम गरम हवा लग रही होती है शरीर पर, और रात का अंधेरा कुछ इतना घना अंधेरा होता है कि वो हमें अभी नहीं गल रहेगा। उसका गांव नोएडा बुलंदशहर के बीच में कहीं है और उसके चाचा के पास, उसके पापा के पास काफ़ी ज़्यादा खेत हैं। और उसके जो खेत हैं वो उसके गांव के आसपास ही हैं ज़्यादातर। तो काफ़ी ज़्यादा खेत तो उसके गांव के इलाके के आसपास ही है, लेकिन उसका जो एक खेत है वो एकदम गांव से दूरी पर है थोड़ा। वो रेलवे ट्रैक के एकदम पास में है। बीच में एक मट्टी की 5-6 फीट की ऊंचाई है। उसके उस पार रेलवे ट्रैक और इस पार उसका खेत है। इस तरीके का उसका कुछ इलाका है। वो मुझे बताता है कि जिस खेत के बारे में वो मुझे बता रहा था, जहाँ पे उसके साथ इंसिडेंट हुआ था, वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति थी कि दिन के टाइम पे भी ऐसा लगता था कि वहाँ पे एक ठंडी सी हवा चल रही होती थी, जैसे कोई तुम्हारे गर्दन के पीछे खड़े होके हल्की हल्की ठंडी ठंडी सांस ले रहा हो। कुछ इस तरीके का वहाँ पे फील होता था। गांव में 2-3 दिन बिताने के बाद एकदम रिलैक्स मोड में वो चला जाता है। जैसे हम लोग गांव जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं ना, वैसे वो भी सब कुछ भूल के एकदम रिलैक्स मोड में चला जाता है। कोई वो काम वाम करना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन उसके चाचा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि चल हमें उस गांव के बाहर वाले खेत में जाके कुछ जुताई उताई करनी है, क्योंकि अगले दिन मजदूर आने वाले हैं काम करने के लिए। वो सोचता है थोड़ी देर और हाँ कर देता है। कोई बड़ी बात थी नहीं, वो हाँ कर देता है और उसके साथ उसका बड़ा भाई और चाचा चले जाते हैं उस खेत की तरफ, एक ट्रैक्टर और एक गाड़ी लेकर। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अर्जुन कहता था कि उस जगह पर उसे दिन में जाने का भी मन नहीं करता था। वैसे उसके साथ वैसे कुछ पहले कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो कहता था कि वहाँ की वाइब कुछ अलग सी वाइब थी। वहाँ पे बहुत अजीब सा फील होता था उसे वहाँ पे। तो अर्जुन, उसका बड़ा भाई और उसके चाचा उस खेत पर चले जाते हैं। शाम का टाइम था। वो शाम का टाइम होता है ना, जो आसमान में हल्की ऑरेंज कलर की लाइट्स सी दिखती हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब सूरज ढल रहा होता है तो ऑरेंज कलर की लाइट सी दिखती है। वो उस तरीके का मौसम था। उसके चाचा खेत में ट्रैक्टर चलाना शुरू करते हैं और हैरो के साथ, जो पीछे खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है ना हैरो, उसके थ्रू वो अपना खेत जोतना शुरू करते हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं।
तो उसके चाचा खेत में अपना ट्रैक्टर के थ्रू खेत जोतना शुरू करते हैं। शाम के 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। आधे घंटे के तकरीबन हुआ था। वो अर्जुन और उसका बड़ा भाई वहीं पास में ट्यूबवेल के पास बैठ के अपना रील स्क्रॉल कर रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं थी, मस्त आराम से बैठ के रिलैक्स में जाके रील स्क्रॉल कर रहे थे। तकरीबन 6:45 बजे के आसपास उसके चाचा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अचानक से ट्रैक्टर का डीजल ख़त्म हो गया है। तो मैं और उसके जो भाई का नाम वो अनिरुद्ध है, तो मैं और अनिरुद्ध जा रहे हैं डीजल लाने के लिए। हम तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आ जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है। उसे एक काम दे के चले जाते हैं कि जब तक हम आते हैं तब तक तुम इस पूरे खेत को जोतना शुरू करो, और वो लग जाता है उस काम में अपना बड़े आराम से। लेकिन अर्जुन की एक आदत थी कि वो जब भी अपना खेत जोतना शुरू करता था और अपना ट्रैक्टर चलाता था तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता था। जो पीछे हैरो होता है उसको देखता रहता था कि लाइन एकदम सीधी रहे, ज़्यादा उसको दिक्कत ना हो, इसलिए वो बार बार पीछे मुड़ के देखता रहता था। तो वो अपना लग जाता है खेत को जोतने में, और वो उसके चाचा उसका भाई और उसके चाचा निकल जाते हैं डीजल लाने के लिए। थोड़ी देर खेत जोतने के बाद अंधेरा हो चुका था। मतलब इतना भी ज़्यादा अंधेरा नहीं कि कुछ दिखे ना, इतना हो चुका था कि हाँ लगे कि हाँ अब रात होने वाली है। इतना अंधेरा हो चुका था। ट्रैक्टर के आगे एक हेडलाइट लगी हुई थी और ट्रैक्टर के पीछे एक छोटी सी, मतलब मैं आपको अंदाज़ा बता दूं कि जितना एक बाइक की ट्यूबलाइट होती है ना, जो इंडिकेटर जिसे हम कहते हैं, उतनी बड़ी पीछे एक रेड कलर की लाइट लगी हुई थी जिसमें से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अर्जुन ट्रैक्टर चला रहा था और ट्रैक्टर के इंजन की आवाज़ और वो खेत जोतने की आवाज़ बड़े आराम से आ रही थी। लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि आसपास के जितनी भी आवाज़ें हैं वो सारे बंद हो चुकी हैं। एकदम सन्नाटा हो चुका है। सिर्फ उसके इंजन की आवाज़ और गड़गड़ाहट बढ़ रही है। वो खेत जोते जा रहा है। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना खेत जोतने पर और पीछे मुड़ मुड़ कर हैरो देखने पर ध्यान रहा उसका। वो अपना सीधा ऐसे ट्रैक्टर चलाते हुए आ रहा है। वो यू टर्न लेता है और आगे की तरफ उसका फेस होता है ट्यूबवेल की तरफ। वो अपना ट्रैक्टर चला रहा होता है और हेडलाइट में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हेडलाइट एकदम बहुत ज़्यादा रोशनी है उसमें, तो उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ के देखता था तो उसे कुछ अजीब सा फील होता था। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और अपना ट्रैक्टर चलाता रहता था। लेकिन एक बार जब उसने यू टर्न लिया और उसने पीछे मुड़कर हैरो को चेक किया तो हैरो तो बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन उस रेड लाइट में उसे उस ट्यूबवेल के पास 2 फिगर दिखे, एकदम इनविजिबल फिगर। ऐसा कि उस रेड लाइट में बस उस फिगर की सिर्फ आउटलाइन दिख रही है, सिर्फ आउटलाइन। अर्जुन थोड़ा सा डर गया। फिर उसने सोचा कि गांव में देर रात तक लाइट आती है, इसलिए कोई पास के खेत वाले ट्यूबवेल चलाने आए होंगे। वो इसको इग्नोर करता है और अपना ट्रैक्टर चलाने पे ध्यान देता है, खेत जोतने पे ध्यान देता है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि ये दोनों एकदम स्टिल क्यों खड़े हैं, ये लोग बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हैं। फिर उसने सोचा यार मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ। उसने ज़्यादा बिना सोचे समझे ट्रैक्टर चलाना अपना शुरू रखा, ना उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सब कुछ नॉर्मल था
वो जब यू टर्न लेके हेडलाइट उस ट्यूबवेल पे पड़ती है तो वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जब वो दोबारा से यू टर्न लेता है, पीछे मुड़ के हैरो चेक करता है, तो उस रेड लाइट में उसे वो फिगर दोबारा दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार वो जो आउटलाइन दिख रही थी वो हल्की सी पास आती हुई महसूस हुई, ऐसा कि वो 3-4 कदम उसके पास आ गए हों और उनका हल्का हल्का सा एकदम ना के बराबर विजिबल होना शुरू हो गया। उसने फिर भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि कोई चोर चक्के होंगे, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा मशीन, इंजन और बहुत सारे ट्यूबवेल वाले मशीन चोरी होते रहते हैं, तो कोई चोर होंगे और मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। वो फिर ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, अपना फिर ट्रैक्टर आगे बढ़ा देता है और जोतना शुरू करता है। और जब उसने खेत जोतना शुरू किया तो उसने लॉजिक लगाना शुरू किया कि हाँ, चोर वोर होंगे, कुछ ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जब उसने दोबारा से यू टर्न लेके वो हेडलाइट की ब्राइट लाइट उस ट्यूबवेल पर पड़ी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सोचने लग गया कि यह देखा, मैंने बोला था ना कि कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, तो खामखा ज़्यादा सोच रहा था। वो ज़्यादा बिना सोचे समझे कंटिन्यू रहता है अपने काम में। वो फिर दोबारा से मुड़ता है, यू टर्न लेता है, तो उसे दोबारा से उस बैक लाइट की टेल लाइट में, हल्की सी रेड लाइट में वो उसे फिगर दोबारा दिखते हैं। वो अब घबरा चुका था, उसका चेहरा एकदम पसीना पसीना हो चुका था और जितनी बार भी वो उन्हें देखता था वो थोड़े और पास आ जाते थे। वो 3-4 बार उसने नोटिस किया, 3-4 बार उसे दिखे। उसे ये पैटर्न समझ में आ गया था कि हेडलाइट के ब्राइट लाइट में उसे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन बैक लाइट की उस रेड टेल लाइट में उसे वो फिगर दिखाई देते हैं। उसने 3-4 बार ये पैटर्न नोटिस किया। अब वो एकदम डर चुका था। ऐसा लग रहा था कि ट्रैक्टर तो वो चला रहा है, लेकिन उसका शरीर जम चुका है। अर्जुन का पूरा शरीर, पूरे हाथ पसीने में भीग गए थे। जून की गर्मी में भी एकदम ठंडा पसीना। और फिर जब उसने यू टर्न लिया तो उसे हेडलाइट की उस ब्राइट लाइट में वो 2 फिगर एकदम साफ दिख गए। और इस बार जब उसने उसे देखा तो वो इतने पास थे, इतने पास कि वो उन्हें बिल्कुल देख सकता था, एकदम साफ। उसने अपने मन में सोचा कि ये 2 लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि ये 2 लोग नहीं, लोग कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम नंगे थे। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अर्जुन ने बड़े गौर से उन दोनों को देखा। उसने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी, जैसे उनके शरीर पे पहली बात तो एक भी कपड़ा नहीं था और उनके शरीर पे ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरी चोट है। ऐसी चोट नहीं कि किसी ने मारा हो, ऐसी चोट कि किसी ने इतनी बुरी तरह मारा हो कि मार मार के उसके सारे मांस फाड़ दिए हो। कुछ इस तरीके की चोट थी, एकदम नीले, उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया था, कुछ ऐसा लग रहा था उसे। और उसके शरीर के सारे खून सूख गए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे तब तक मारा हो एक लोहे की रॉड से जब तक उनके सारे शरीर की हड्डियां टूट ना गई हो। उसे कुछ ऐसा फील हो रहा था। उसने और भी चीजें नोटिस करी, जैसे जो उसके सामने खड़ा था, ऐसा लग रहा था
कि उसकी आंखें इतनी ज़्यादा खुली हुई थी, इतनी ज़्यादा कि उसकी पलकें है ही नहीं। एकदम उसकी आंखें एक बड़े बॉल की तरह लग रही थी, क्रिकेट बॉल की तरह। इतनी बड़ी बड़ी आंखें उसकी लग रही थी। और जो उसके पीछे खड़ा था वो और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसका मुंह इतना ज़्यादा खुला हुआ था जैसे किसी ने उसके फेस पर इतना ज़्यादा मारा हो कि उसकी जौ तोड़ दी हो। उसका मुंह इतना ज़्यादा नीचे तक लटक रहा था और वो इतना बड़ा खुला हुआ था कि ये नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। और वो दोनों बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, एकदम स्टिल एक जगह खड़े थे और उनकी आंखें अर्जुन के ऊपर टिकी हुई थी। फिर अचानक उन दोनों ने एक बहुत तीखी, कानों में चुभने वाली चीख निकाली और इतनी बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगे कि जैसे कोई उन्हें बहुत बुरी तरह पीट रहा हो। चिल्लाने लग गए बहुत बुरी तरह। वो चीख ऐसी वैसी चीख नहीं थी, वो चीख एक बहुत ज़्यादा दर्द वाली चीख थी, कानों में चुभने वाली चीख थी। एक ऐसी चीख जो एक नॉर्मल इंसान के गले से निकल ही नहीं सकती थी। लेकिन अगले ही सेकंड वो भागे, बहुत बुरी तरह भागे। और ऐसे एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, वो एक जानवर की तरह भागे। दोनों हाथ और दोनों पैरों से भागे, इतनी तेज भागे कि अगले ही सेकंड में वो रेलवे ट्रैक की किसी एक झाड़ी में जाके गुम हो गए। अर्जुन ये देखकर शॉक में जा चुका था। वो एकदम हिल नहीं रहा था। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग के ऊपर जम गए थे। उसकी आंख एक जगह पर जमी हुई थी, पूरे शरीर पर पसीना चल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था ये हुआ क्या। बस उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। बस ये दिमाग में चलते हुए उसने अपने जेब में हाथ डाला, फोन निकाला और चाचा को फोन लगा दिया। चाचा ने सामने से फोन पिक किया और कहा कि हाँ, हम बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। उसने कहा, चाचा मैंने कुछ देखा। उसने डरते हुए आवाज में सारी चीज बतानी चाहिए, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी आवाज उसके गले में ही फंस चुकी है, निकल ही नहीं रही है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। कैसे तैसे करके उसने सारी बात चाचा को बता दी। चाचा ने 5 मिनट में आने का बोल दिया और फोन कट गया। बस 5 मिनट की बात थी, लेकिन वो 5 मिनट उसे 5 घंटे जैसे लग रहे थे। वो वहां पर जम चुका था, चारों तरफ वो देख रहा था, सब कुछ उसे अजीब सा फील हो रहा था, जैसे सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहे हो। उसे कुछ ऐसा फील हो रहा था। 5 मिनट बीत चुके थे। अब वो 1 सेकंड भी वहां पर रुकना नहीं चाहता था। उसने सोच लिया था कि अब मैं हैरो वैरो कुछ नहीं देखूंगा, अब मैं बस ट्रैक्टर लेके यहाँ से भागने वाला हूँ। जैसे ही उसने एक्सकलेटर पे पैर रखा, उसे चाचा की गाड़ी की हेडलाइट दिख गई। उसके चाचा वहां पर आ गए। उसके चाचा गाड़ी से उतरे और उसके पास आकर खड़े हुए और पूछे, क्या हुआ, क्यों डर रहा था। उसने कहा कि चाचा मैंने आपको सारी बात बताई थी। और फिर उसने लंबी सी सांस ली और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करी, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज से नहीं बीता था जो वो नॉर्मल हो पाए। चाचा को उसने सारी बात बताई और फिर चाचा ने हंसते हुए बोला, चल ज़्यादा मत सोच,
चोर वोर होंगे, रिलैक्स कर, चल मेरे साथ हैरो खुलवा और ट्रैक्टर लेके निकलते हैं। उसने चाचा का हेल्प करवाया, हैरो खुलवाया और ट्रैक्टर लेके घर की तरफ निकल गए। ट्रैक्टर उसके चाचा चला रहे थे, वो उसका बड़ा भाई गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल गए। पूरे रास्ते अर्जुन एकदम शांत था, एकदम शांत। घर पहुंचने पर वो जैसे ही अपने घर में जाने वाला था, उसके चाचा ने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया, जैसे उसे कोई राज बताने वाले हैं। उसके चाचा ने उसे बताया, अर्जुन वो रियल थे। अर्जुन डर गया और बड़े हकलाते हुए आवाज में बोला, क्या? अर्जुन के चाचा ने चारों तरफ देखा और दोबारा बोला कि हाँ अर्जुन, वो रियल थे। मैंने भी उन्हें देखा है, काफी टाइम पहले, एक ही बार देखा था, उसके बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा कभी। अर्जुन बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने चाचा से बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके चाचा ने उसकी आंखों में आंखें डाला और एक ऐसी बात बोली, और जब अर्जुन ने मुझे वो बात बताई तो मैं भी डर से कांप गया था। उसके चाचा ने बताया कि ये पूरा एरिया उनका है, अगर वो तुम्हें देखें, तुम उनको देखो तो कभी उन्हें पॉइंट आउट मत करना, हमेशा इग्नोर करना। अगर तुमने उन्हें पॉइंट आउट किया तो वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, वो तुम्हें फॉलो करेंगे और एक दिन वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। अर्जुन पूरी रात जागता रहा और अगली सुबह वो उठा नहीं बेड से अपने। और जब सबने चेक किया 103, 104 बुखार था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उसे चेक किया और हॉस्पिटल में भर्ती करने की सलाह दी। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 4-5 दिन तक उसका बुखार उतरा नहीं। बुखार से वो तप रहा था। जब 4-5 दिन बाद उसे बुखार उतरा तो वो डर से कांप रहा था। 1-2 महीने तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ उस दिन। काफ़ी सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद वो नॉर्मल हुआ, लेकिन अब जब भी वो उस गांव में जाता है और कोई भी उससे कहता है कि क्या चलेगा उस खेत में ट्रैक्टर चलाने, तो वो बड़े हंसी मजाक में कह देता है कि हाँ चल सकते हैं। लेकिन शायद उस गांव के सभी लोग उस बारे में जानते हैं, उसको देखा है। उसके चाचा ने, उसके पापा ने, उसके भाई ने, सबने उसे देखा है, लेकिन कोई उसके बारे में बात करना नहीं चाहता। शायद कुछ बातें, कुछ गांव की बातें, कुछ गांव के राज शहर के लॉजिक से समझना मुश्किल है। क्या थी वो चीजें, कोई बात नहीं करता उस बारे में उस गांव में। शायद इससे रिलेटेड और भी कहानियां होंगी, लेकिन एक यही कहानी है जो हमारे सामने आई है और जो मैं आपको सुना पा रहा हूँ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी कहानियाँ मैंने YouTube चैनल पर डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो। और जिसे ये कहानियाँ पसंद है उसे आप शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।